अगर मैं आपको एक चैलेंज दूं कि आप अगले 24 सालों तक पैदल चल के इस दुनिया को क्रॉस करें, जिस पॉइंट से शुरू हुए हैं और उसी पॉइंट पे वापस आकर दिखाएं, क्या आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे? एक ऐसा इंसान जिसका नाम कार्ल बुश भी था, उसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और ऑलमोस्ट अपनी ज़िंदगी के 24 साल पैदल चला, अपने तमाम ट्रैवल रूट्स के सारे ऑब्स्टेकल्स को पार किया। चलिए इसकी स्टोरी जानते हैं। इस जर्नी की मज़े की बात यह है कि बिल्कुल प्रेजेंट में हो रही है। ये शख्स नवंबर 1, 1998 को चिली से चलना शुरू करता है। इसका गोल होता है कि एक अनब्रोकन यानी बिल्कुल स्ट्रेट पाथ, ऐसा पाथ जिसमें कहीं टर्न ना लेना पड़े, एक ऐसे पाथ से दोबारा हल जो कि इंग्लैंड का इलाका है वहाँ पर आए। ये जर्नी ऑलमोस्ट 36,000 माइल्स की है, जो कि ऑलमोस्ट 58,000 किलोमीटर्स बनते हैं। और इस जर्नी में उसे किसी किस्म की ट्रांसपोर्टेशन यूज़ नहीं करनी। 1998 से 2006 यानी ऑलमोस्ट 8 ईयर्स तक बुश भी पैदल चला, 27,000 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया और साउथ, सेंट्रल और नॉर्थ अमेरिका को क्रॉस किया। यहाँ पर उसकी जर्नी का एक बहुत मुश्किल स्टेप आता है और वो होता है डेरियन गैप। इस गैप में, इस जगह में कोई एक सिंगल रोड नहीं होता और एक ख़ास जंगल होता है पनामा और कोलंबिया के दरमियान। जो यहाँ ट्रैवलिंग को मुश्किल बनाता है वो है यहाँ की एक यूनिक टेरेन, एक ऐसा अजीब रास्ता जहाँ पर चलते चलते आप कहाँ खो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ के रिवर्स और माउंटेन्स आपको अपना रास्ता ही भुला देंगे और यहाँ पर इंतहाई डेंजरस वाइल्ड लाइफ है जो कि आपको नहीं पता कभी भी आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। 2006 के आखिर तक उन्होंने ये जर्नी ख़त्म कर ली थी और मार्च 2007 में बुश भी अपने एक साथी जिनका नाम दिमित्री था, उन्होंने हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड बना दिया। पहला इंसान बनके, पहला वो ग्रुप बनके जिसने बेरिंग स्ट्रेट को क्रॉस किया। बेरिंग स्ट्रेट एक ख़ास इलाका है जो कि अलास्का से साइबेरिया तक फैला हुआ है। यहाँ के फ्रिजिड वाटर्स और कभी भी मेल्ट होती और जमती आइस यहाँ के रास्ते को इंतहाई डेडली बना देती है। उन्होंने इस जगह को तो क्रॉस कर लिया, लेकिन रशियन अथॉरिटीज़ ने उनको अरेस्ट कर लिया बगैर किसी पासपोर्ट के इस इलाके को क्रॉस करते हुए। वो पासपोर्ट और वीज़ा इश्यूज़ के लिए 2014 तक लड़ते रहे, लेकिन 2014 में फाइनली उनको दोबारा मौका मिला अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखने का। 2019 तक वो उज़्बेकिस्तान को क्रॉस कर चुके थे और दरमियान में जितने भी फिज़िकल और लॉजिस्टिकल ऑब्स्टेकल्स थे, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, सबको ओवरकम कर चुके थे। एक बहुत ही मुश्किल जर्नी थी क्योंकि इसके दौरान बुशबी को इंटेंस मेंटल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस जर्नी में उनके साथ कोई भी ना था और जितना टाइम वो एक दिन में चलते थे वो वाकई एक इंसान की रीच से बाहर है। लेकिन वो इन सब को म्यूज़िक सुन के और मेडिटेशन करके ओवरकम करते थे। इस जर्नी के दौरान बहुत सारे ऐसे मौके आए जिसमें बुशबी का सारा फंड ख़त्म हो चुका था, क्योंकि एक बहुत ही एक्सपेंसिव जर्नी थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे फंड रेजर्स और स्पॉन्सर की मदद से वो यहाँ तक पहुँच पाए। बुशबी का फ्यूचर प्लान ये है कि वो रशिया को क्रॉस करके एशिया में जाएं और यूरोप में जाएं और यूरोप में फाइनली वो यूके में बिल्कुल उसी जगह पे पहुँच जाएं जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। ये वाकई एक बहुत ही मेंटली टफ जर्नी है। तो शुरू में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। हाँ, एक और चीज़ तो मैं पूछना भूल गया और वो ये, क्या आपको लगता है कि ये इंसान इस दुनिया को पैदल चलकर पार करेगा? क्योंकि अभी तक इस इंसान ने अपनी जर्नी जारी रखी हुई है।